जी हाँ, आप देख रहे हैं GMN टीवी न्यूज़ 24 इंडिया। आपको बताते चलें कि आज 30 मार्च को दोपहर 2 बजे से ईद एवं रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक सोनबरसा राज्य के मदरसा परिसर में वीडियो प्रशिक्षु रागिनी कुमारी की अध्यक्षता एवं सोनबरसा राज्य थाना अध्यक्ष के संचालन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर CO सौरभ कुमार, नगर पंचायत अध्यक्ष मनीष कुमार मौलेश सिंह, अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी नेता सुरेंद्र सिंह, जनसुराज पार्टी नेता अजय सिंह आदि दोनों समुदाय के लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। शांति समिति की बैठक के उपरांत संध्या में सोनबरसा राज्य थाना पुलिस ने बाइक से फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांति का संदेश देते हुए कही कि ईद शांतिपूर्वक आप लोग मनाइए, हम लोग भी आपके साथ शामिल हैं। शांति समिति की बैठक में वक्ताओं का लगा रहा तांता। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग बैठक में उपस्थित हुए हैं। सभी सोनबरसा के गणमान्य विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अन्य सभी पंचायत प्रतिनिधि, नगर पंचायत के प्रतिनिधि, उपस्थित नौजवान साथियों, मैं सर्वप्रथम आज के इस शांति समिति की बैठक में आप समस्त पदाधिकारी सहित जितने उपस्थित लोग हैं उन्हें रमजान की दीदी मुबारकबाद और आगे आने वाला जो रामनवमी ढेरों शुभकामनाएं बधाई देता। तत्पश्चात मैं ज़्यादा नहीं तो सब बोलूँगा। ये रमजान जो है काफ़ी पवित्र इबादत, मोहब्बत और भाईचारे का ये पैगाम देता है रमजान। और निश्चित तौर पर पूरे महीने लोग रोज़ा रख के और अल्लाह की इबादत करते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये त्यौहार है मुस्लिम भाइयों के लिए, बधाई देना चाहता। साथ ही साथ आज से नवरात्रा भी प्रारंभ है हिंदुओं का, मैं उसकी भी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता। मैं बताना चाहता आपको कि हमारी विरासत और हमारे बुजुर्ग सोनबरसा के बुजुर्गों ने जो हमें सीख दी है वो सीख है आपसी सद्भाव और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल और सम्मान रखते हुए अपने अपने पर्व को लोग मनावे। और यही खूबसूरती है हमारे सोनबरसा का और यही खूबसूरती पर्व का होगा। और मैं चाहता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे अब तक होते आया है वही आगे भी होगा। बहुत अच्छी बात बराबर ने कहा कि शांति समिति का ये मतलब नहीं है कि कोई अशांति होने वाला है। हम लोग मिलने जुलने के लिए एकत्रित होते हैं और ये एक ऐसा अवसर है जिसमें एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो मैं इतना ही कह के ज्यादा क्या बोलूं। पुनः आप सभी भाई मिलजुल कर मनाते हैं। हम किसी भी कम्युनिटी के लोग तो भी प्रमुख त्यौहार होता है, हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, इसमें शिरकत करते हैं, आते हैं, सहयोग करते हैं, बड़ी सद्भावना बनने वाला है। तो अप्रैल में हिंदुओं का पवित्र त्योहार रामनवमी बनने वाला है। भला इससे बढ़ करके हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल क्या हो सकती है। रमजान का पवित्र महीना आने पर मुसलमानों के घर में खुशियां छा जाती है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसके अलावा शैतानों को कैद कर दिया जाता है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का लंबा महीना होता है। रमजान का चांद देखते ही लोग इबादत में लग जाते हैं। गुस्सा पर काबू पाने का महीना है रमजान। गुस्सा ईमान को, इंसान को हिमान बना देता है।
ईश्वर इस बार भी अपने पर्व को शानदार तरीके से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। करता है ये बिल्कुल अच्छी बात है। हम लोग मानव है, हम दोनों भाई हैं। हम लोगों को किसी पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोगों पर, वो बेईमान लोगों पर नहीं, वो बेईमान है, वो भी है। जिस तरह से पदाधिकारी लोग को हम कहते हैं, उसी तरह से कोई भी आदमी है कुर्सी के लिए, स्वार्थ के लिए लड़ता रहता है। ये नहीं समझता है कि हमारी संस्कृति और हमारा देश और हमारा समाज किस तरह से खुशी है। यही तो बात है। और ये सब मिल करके सारे समाज को हम हमारे समाज को विभाजित कर शमशान कर रहा है। अगर ये बात इन्हीं के मन में नहीं हो, जो इसी तरह की भावना नहीं हो, इसी तरह का बटन नहीं हो, कहीं किसी तरह की बात आज अपना की तरह हम लोग एक साथ मिलकर के करते हैं। इसलिए मैं और कहूँ, मैं किसी की प्रशंसा नहीं करूँगा, मैं किसी को दोषी नहीं दूंगा। मिला करके जो वातावरण में अभी चर्चा है, वहाँ जिस तरह की समस्या है उसको हम देखते हैं। और यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष मनीष जी एवं सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी बंधुगण, सभी दल के कार्यकर्ता साथी एवं सभी समुदाय के लोग, मैं कहना चाहता हूँ, मैं सुन रहा था सभी लोग कहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यह मैंने एक बार भी कहा था कि जब तपस्या है, महीना दिन तक निराहार रह कर गए उस परमात्मा को प्राप्ति के लिए, यह एक तपस्या है। और तपस्या से ही सभी लोग आज तक जो भी हुआ है और अंदर किए मानुष बन पावा कई नावा। तो यह मनुष्य जोड़ी जो है, यह जोड़ी सबसे बड़ा, क्योंकि जिसे विवेक है, इन्होंने अपनी साधना से, युक्ति से और भक्ति से उस परमात्मा को प्राप्त करने, और जोड़ी में यह नहीं है। इस कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे नौजवान साथियों, आज ईद के और रामनवमी को लेकर के शांति समिति की बैठक। ईद में हम अपने जो हमारा मुसलमान भाइयों के लिए पाके कुरान है, उनके आज में हम 1 महीना तक रोजा रखते हैं। और रामनवमी है तो हम अपने रहनुमा के याद में हम रामनवमी अवतरण दिवस मनाते हैं। तो फर्क नहीं है, गांधी बापू ने कहा है कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम और सबको सन्मति दे भगवान। इसलिए हम लोग शांति समिति में यही कामना करते हैं, यही दुआ करते हैं, यही आशा भी रखते हैं कि हमारा कोई भी पर्व, चाहे वो दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो, चाहे वो रामनवमी हो, किसी तरह का कोई गलत भावना से या गलत तरह के तो कोई जो हमारे समाज में लोग हैं, इस तरह से कोई ऐसा काम न कर दे कि समाज में कोई विद्वेष फैले। मैं आज इस बैठक के माध्यम से तमाम उपस्थित सभी राजनीतिक दल, सभी धर्म को मानने वाले हम भाइयों से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आने वाला जो भी पर्व हमारा है, बिल्कुल आज तक शांति रहा है और शांति भी रहेगा। मैं अधिक, क्योंकि निर्देश है हमारे भाई साहब का कि ज्यादा समय नहीं लेना है, तो मैं अपनी वाणी को एक पंक्ति के साथ विराम करूंगा। चांद की रोशन से भरा हो रोजा तुम्हारा, चांद की रोशन से भरा हो रोजा तुम्हारा, इबादत से भरा हो रमजान तुम्हारा, इबादत से भरा हो रमजान तुम्हारा। हर दिन का रोजा कबूल हो आपकी, हर दिन का रोजा कबूल हो आपकी, यही दुआ है अल्लाह से हमारा, यही दुआ है अल्लाह से हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। इबादत का महापर्व ईद और रामनवमी के मौके पर सभी को मंगल कामना और शुभकामना, और सभी अधिकारियों को समस्त नगर पंचायत की ओर से और मेहमान संघ की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक वेलकम इस धन्यवाद करते हैं। साथियों, सोनभद्र के इतिहास में पहली बार जो हिस्टोरिकल हुआ है कि होली के मौके पर योगा स्थान में प्रशासन के द्वारा एक नया प्लान करते हुए थाना से हटके इधर एक अलग जगह पर और आज ईद और रामनवमी के मौके पर जो शांति समिति की बैठक हो रही है, तो मदरसा हमको लगता है सर
जहाँ तक हमको ख्याल है, आप लोगों को भी ख्याल होगा कि पहली बार ऐसा ऐतिहासिक बैठक जो है थाना से हटके हो रहा है। इसके लिए माननीय थानाध्यक्ष का हम समस्त नगर पंचायत की ओर से स्वागत करेंगे, उनका हार्दिक वेलकम करेंगे, उसके बाद करेंगे। और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे हमारी माननीय पीडीओ महोदया और हमारे अंचलाधिकारी महोदय, माननीय थानाध्यक्ष महोदय, चेयरमैन साहब और दृष्टि बाबू एवं समस्त हमारे जितने भी दोनों समुदाय के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, मेरे दोस्तों, युवा नौजवान साथियों हैं, सभी का हम हार्दिक स्वागत और इस्तेमाल करते हैं। समाज के लिए हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस समाज में हम लोग पैदा हुए बच्चा से इतना बड़ा हुए हैं, कई जनरेशन हम लोग आगे देखा है। और इसी मोहब्बत के नाम के साथ एक बार सभी को पुनः ईद और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गेट टुगेदर तो हो जाता है, मिलना जुलना तो हो जाता है। अब बचपन से मेरी उम्र से लगभग 7 वर्ष हो गई, लेकिन आज तक किसी भी पर्व में किसी तरह की व्यवस्था, किसी तरह का हम लोग सभी परिवार की तरह रहते हैं और मिलजुल के होली, दिवाली, ईद, बकरीद मनाते हैं। किसी तरह की कोई हम लोग में समस्या नहीं होती है। हम लोग सबको एक ही परिवार समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद। आपके जितने भी दैनिक कार्य कर रहे हैं और आगे करेंगे तो सब प्राप्त होगा इस आत्महत्या कैसे। आप अगर किसी की आप हत्या की, आप न्यायालय गए, न्यायालय में किसी को बोल दिए, लेकिन इस आत्महत्या कैसे में आप दोस्त दिल में गर्व रखना चाहिए, अच्छे बुरों से भी नफरत न चाहिए। एक मेरे छोटे भाई, अजीज भाई साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आइए आप भी सर्किल के सर्किल ऑफिसर जनाब सर्किल ऑफिसर साहब और सोनभद्र पुलिस स्टेशन के SHO साहब, हरदिल अजीज SHO साहब और सोनभद्र के चेयरमैन साहब और सोनभद्र की परंपरा को सजोने वाले सोनभद्र के आपसी भाईचारे के स्तंभ की तरह खड़े रहने वाले यहाँ के प्रबुद्ध समाज सेवी और जितने भी समाज में उपस्थित लोग हैं, सबके खिदमत में सबसे पहले मैं सलाम और आदाब अर्ज करता हूं। आज रमजान का 29वां रोजा है और पूरी उम्मीद है कि कल ईद मनाई जाएगी और 4-5 दिनों के बाद फिर नवरात्रा होगा, रामनवमी होगी और आज हिंदी नववर्ष भी है, विक्रम संवत 2082 का पहला दिन है। तमाम चीजों की मुबारकबाद। आज ये शांति समिति की बैठक थाना परिसर से बाहर निकलकर जो लोकतंत्र की सोच है कि पदाधिकारी पब्लिक के बीच जाए और उनके दुख दर्द को समझें। होता यह है कि जब पब्लिक थाना के बीच जाती है तो थोड़ा सा मन में बोलने में कुछ हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब पदाधिकारी आपके बीच आए हैं तो आप अपनी बात को रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसके लिए हम यहाँ के SHO साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमजान कभी 29 कभी 30 दिन का होता है, ये चांद पर डिपेंड करता है और इसी वजह से रमजान जिस तरह इंग्लिश महीने के हिसाब से 365 दिन का कैलेंडर होता है, तो उर्दू के हिसाब से 354-55 दिन का कैलेंडर होता है, 10 दिन कम होता है। इसी वजह से रमजान जो है ये ईद है जो चांद के हिसाब से होता है, हर साल 10 से 11 दिन खिसकता है, तो कभी जाड़ा में, कभी गर्मी में, कभी बरसात में, 36 साल के बाद वो घूमता रहता है, अपने जगह पे आता रहता है। रमजान आज खत्म होगा। रमजान हम लोगों को भूखे रहने की और भूखों के, गरीबों के जिसको खाना मैसर नहीं उसके भूख को समझने की ये मौका देता है कि आप उसके दुख को समझिए और अपने माल से उनकी भी मदद कीजिए, उनके भी दुख को समझिए।
ऐसे तो साहब ने ये शुरू किया है, इस पर मैं को कहना चाहूँगा कि पड़ों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अंजाम की फिक्र छोड़ आगाज करके दे, इन भीगे हुए पड़ों से ही सही परवाज करके दे। तो इन्होंने जो मेरे ख्याल से ये 15 दिसंबर के आसपास इनकी यहाँ ज्वाइनिंग हुई है, उस वक्त से जो एक अच्छा माहौल सोनवर्षा समाज को इन्होंने देने की कोशिश की है, वो सिर्फ अकेले इनके मुद्दे नहीं, उसमें जब तक हम लोग भागीदार नहीं होंगे तब तक ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। इनके पास कानून का डंडा है, लेकिन हम लोगों को सहयोग करना होगा। हर गलत चीज की इंफॉर्मेशन और हर सही चीज में प्रोत्साहन उनकी मदद करनी होगी। हालांकि वो इस चीज में बहुत तरीके से हैं और बहुत कामयाब भी हैं और इस इलाके में बहुत अमन चैन सुकून भी है। और इस जो हमारे यहाँ के गार्जियन हैं, जिन्होंने हमें ये विरासत दी है कि हम कभी भी नफरत की आड़ में नहीं चलेंगे, हम मोहब्बत से हर वर्ग को मनाएंगे। हम नौजवानों से ये अपील करेंगे कि हमारे बुजुर्ग आज हैं, कल चले जाएंगे, हम उनकी विरासत को अपने अंदर लें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। इस सोनवर्षा में, बिहार में और हम तो कहेंगे पूरे मुल्क में कभी किसी तरह की नफरत न फैले, कभी आपसी विद्वेष न हो, भाईचारा से रहें। ये इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे बुजुर्गों का है कि वो समाज को जोड़ के चलते हैं। और हम चाहेंगे अपने नौजवानों भाइयों से कि वो उस चीज परंपरा को हम उनसे लें, उनकी विरासत को लें, हम भी आगे इस परंपरा को बढ़ाते चलें। ज्यादा वक्त मैं दूंगा, अगर किसी कोई गलती हुई तो इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं छोटा हूँ, आप लोगों से पहली बार बोलने की कोशिश की है। और तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और नवरात्रा की भी मुबारकबाद। शुक्रिया। की वो पंक्तियां याद करता हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सदगति दे भगवान। ऐसा संयोग है, देखिए 30 दिन से आप रोजा रखते आ रहे हैं, आज आपका आखिरी रोजा है और आपके आखिरी के दिन से एक नया पर्व की शुरुआत हो रही है। आज हिंदू नववर्ष है और चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज आपका आखिरी रोजा है और कुछ समुदाय का आज से जो है व्रत पर्व शुरुआत हो रही है। बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूँ, सभी के दीप सुंदर हैं, सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर ओर है, इधर क्या उधर क्या। मैं आप सबों को हिंदू नववर्ष की, नवरात्रि की एवं ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दिल की गहराई से आप सबों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं धर्म बदल के, टेक्निक बदल के हम तमाम समाज को एक सूत्र में जोड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये अच्छे विद्वान भी, एक तमाम मर्द तो है ही, लेकिन एक अच्छे विद्वान भी हैं। हम लोग इनके ऊपर गर्व करते हैं। ऐसे पदाधिकारी की आवश्यकता हम लोगों को है जो ऐसा माहौल बनावे, ऐसा समाज बनावे, ऐसा जो है कि माहौल कायम करे। तो वक्ताओं की कमी नहीं होगी। ये सोनवर्षा की धरती है। पहली बैठक हम लोग की हुई थी चंद्रिका स्थान में हुई थी, दूसरी बैठक दुर्गा स्थान में हुई थी, तीसरी बैठक हम लोग के यहाँ मदरसा में हुई। ये एक अच्छी बात है कि हम लोग को शांति समिति की जो बैठक होती थी, थाना से निकल के हम लोग बाजार की ओर आए, लोगों के बीच में आए, हम लोगों को मैसेज पहुंचाने के कि हम लोग थाना तक ही शांति समिति के सदस्य सीमित नहीं, हम लोग थाना से बाहर भी है। ये आपसी द्वेष भावना ही रहता है और पब्लिक प्रशासन के बीच में जो दूरियां रहती है, वो दूरियां भी कमी होती है। और सोनवर्षा राग एक ऐतिहासिक धरती है, महाराजा हरिवल्लभ की धरती है और यहाँ का जो आपसी भाईचारा है वो भी ऐतिहासिक है। कि आज सुनील जी बता रहे थे कि आज रमजान का 29वां दिन है और उम्मीद तक कल जो है ईद मनेगी। रमजान आज खत्म हो रही, कल खत्म, आज खत्म होके कल ईद मनेगी और नवरात्र की आज शुरुआत हो रही है। एक बहुत ही है संयोग भी है कि देखिए भगवान ने हम लोगों को दिया है, एक पर्व खत्म हो रहा है, दूसरा पर्व शुरू हो रहा है और पर्व में कोई द्वेष भावना नहीं, हिंदू क्या मुसलमान क्या, पर्व तो सबको मिल के मनाना है। हम लोग को ईद भी है, ईद में हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर दूसरे के गले मिलते हैं,
एक दूसरे को सुख दुख बांटते हैं, सेवई खाते हैं। नवरात्रि भी है, हम लोग जो है नवरात्र हम लोग भी है कि फास्टिंग करते हैं, हम लोग नवरात्र करते हैं। उसके बाद 6 तारीख को रामनवमी है और हमें याद है कि सोनवर्षा में जब रामनवमी की यात्रा निकले थी, यहाँ पे जो रामनवमी के समय पे जुलूस निकले थे, यही सिनेमा हॉल के पास हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी शरबत और पानी से उनका स्वागत किया था और तमाम हिंदू भाई ने दिल से पूजा करके और एक साथ शांति का प्रतीक हम लोग दिए थे कि हम लोग सोनवर्षा में हिंदू मुस्लिम एक है और यहाँ कुछ होने जाना वाला है। हम लोग को जो आपसी भाईचारा है जो बना है, ये आगे भी बना रहेगा। हम लोग दोनों पर मिलजुल के मिलाएंगे। आपसे उपस्थित है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सोनवर्षा राज्य के नगर परिषद अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित आप सभी जनप्रतिनिधिगण, बुद्धिजीवीगण, धर्मावलंबी और मेरे युवा साथियों, मीडिया के बंधु, मैं आप सभी को आगामी पवित्र ईद त्यौहार और रामनवमी त्यौहार की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं शांति समिति का बैठक, चूँकि इसका नाम है शांति समिति और हम लोगों को मुख्यालय से भी बदिये से भी मिलता है कि पीस कमेटी का मीटिंग, शांति समिति का बैठक, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं कभी इसको शांति समिति नहीं, क्योंकि शांति तो यहाँ है, ये कोई आज की चीज़ नहीं। वर्षों बरस से अगर शांति है तो आज भी शांति है और कल भी शांति रहेगी। उसके लिए बैठक ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए एक मिलन उत्सव है, जहाँ सभी बड़े छोटे या कम उम्र के बच्चे हों या फिर हमारे अभिभावक लोग, बुजुर्ग हों, या किसी धर्म से हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी व्यवसाय से हो, सभी एक साथ मिल बैठ के जो बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, मौका होता है चाय पी लें या पानी पी लेते हैं, तो ये हम लोगों के लिए मुझे लगता है कि मिलन उत्सव है। और इस तरह का उत्सव होने से क्या होता है कि हम लोगों को उत्साह होता है और ये उत्साह जरूरी है हर एक आदमी की जिंदगी में, उसके मकसद के लिए, उसके कार्यक्रमों के लिए, उसके जीवन यापन के लिए, उसके जिंदगी में उत्साह का होना बहुत जरूरी है। और ये शांति समिति और पर्व त्यौहार अच्छे से निपटने के लिए तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने इस कार्यकाल में जब मैं सोनवर्षा राज्य आया तो 2-3 इंसिडेंट से और 2-3 बार बैठक करके आप लोगों से मिलजुल के मुझे लगता है कि मैं इस माध्यम से कहिए कि पिछला एक बैठक में चंडी स्नान किया, उसके बाद होली का त्यौहार था तो हमने दुर्गा मंदिर में किया, वहाँ भी सभी दोनों समुदाय के लोग और सभी तरह के लोग उपस्थित हुए। आज ये बैठक चूंकि कल ईद है, वैसे रामनवमी भी है, इस बैठक को हम मदरसा में लेकर आए, तो मुझे लगता है कि मैंने 90% जंग जो है 90 क्या 95% जंग मैंने पहले ही जीता और इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं पिछले बार भी कह रहा था कि मुझे संकोच होता, चूंकि पुलिस पदाधिकारी होने के नाते हम लोग हमेशा हर चीज को कानूनी दृष्टि से देखते हैं और मजबूरी होता है कि हम लोग रोड पे अगर सुनसान में कोई ऐसे चल रहा है तो लोग कहते हैं कि सबको पुलिस चोरे समझता है, मजबूरी हो जाती है कभी कभी शक करना हर चीजों को। तो इन सब चीजों को लेकर मेरे मन में थोड़ा सा संकोच तो था कि क्या मैं जब दुर्गा स्थान में मैं रख रहा था मीटिंग, तो मैं सीओ साहब से भी मैंने उस समय भी चर्चा किया था कि सब थोड़ा संकोच तो हमको हो रहा था कि दुर्गा स्थान में रखेंगे तो क्या दोनों धर्म के लोग वहाँ उपस्थित होंगे, लेकिन फिर मैंने हिम्मत दिखाया और दुर्गा स्थान में रखा और उसी दिन मैंने कहा कि अगला मीटिंग होगा जब भी ईदगाह के नजदीक या कहीं जगह तलाश करें, और पुनः मैंने ये हिम्मत दिखाया और ये मीटिंग मैंने मदरसा में रखा। लेकिन आप लोग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं और आप लोग रियल में बहादुर हैं कि आप हमारे किए गए हिम्मत को, हमारे किए गए प्रयास को अपने समर्थन से, अपार समर्थन से इसको सही साबित कर रहे हैं। मैं आप लोगों के दिल की गहराई से अपने सोनवर्षा थाना पुलिस प्रशासन और सहरसा पुलिस की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। अभी आप लोग बोल रहे थे, जैसे सभी ने कहा कि त्यौहार है, हम लोग सभी जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार बने हैं, हर एक धर्मों के अनेकों अनेक त्यौहार हैं। अगर देखा जाए तो प्रतिदिन त्यौहार है। हम कभी कभी ऐसे छोटे थे तो हम लोग वो वाला कैलेंडर देखते थे तो हम लोग घर में कहते भी थे कि इसमें तो रोज त्यौहार ही लिखा हुआ है, रोज स्कूल बंद क्यों नहीं हो जाता। कुछ न कुछ प्रतिदिन है, कोई चैत्र मास शुक्ल पक्ष क्या क्या, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ईद, रमजान, दिवाली, दशहरा, तो मन ही मन सोचते थे कि रोज तो त्यौहार इसमें लिखा हुआ है, रोज कुछ ना कुछ प्रति हो जाए, बच्चे सोचते थे ऐसे। तो ये हमारी संस्कृति में मिला हुआ है, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है और हम लोगों को कोई हक नहीं है कि इन त्योहारों की महत्ता को, इन पर्वों की सत्यता को, इसको हम अपवित्र करें या इसको थोड़ा भी कम होने दें या धूमिल होने दें। तो हम सबकी ये नैतिक जवाबदारी बनती है कि हम लोग इसको उतना ही उत्साह और उमंग से और उतना ही शांतिपूर्वक और बढ़िया से मनाएं जितनी चलते आ रहा है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का एकजुटता देखते हुए कि मुझे ज़्यादा ड्यूटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और अभी आप लोग जो सब लोग बोल रहे थे तो बैठे बैठे मैंने भी बस कुछ सब लोग बोल रहे थे तो मुझे भी लगा 1-2 लाइन मैंने भी लिख दिया ऐसे सबकी बातों में से निकाल के मैंने लिख दिया 2-4 लाइन। तो मैं उसको दूर कर देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या भावना होनी चाहिए। वो मुझे लगा आप ही लोगों की बातों में से निकल के कि ये मंदिर भी मेरा है, ये मस्जिद भी मेरा है, ये गीता भी मेरा है, ये कुरान भी मेरा है, यहाँ का मिट्टी हवा पानी हर मकान हर दुकान भी मेरा है, यहाँ रहने वाला हर एक इंसान मेरा है, यहाँ रहने वाला हर एक इंसान मेरा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है ये हिंदुस्तान का। तो आप सभी रामनवमी का त्यौहार आज से ये 9 वर्ष हिंदू 9 वर्ष प्रारंभ हुआ है। आज आपके रोजे का आखिरी दिन है, आप इसको अच्छे से मनाएं। मैं थोड़ी देर के लिए माफी भी चाहूँगा कि रोजेदारों को मैंने इतने देर तक बैठा के रखा, लेकिन रोजा यही तो सिखाता है संयम। आपको ये संयम बरतना साहस पैदा करना यही तो रोजा का अर्थ है। आपने ये जो संयम दिखाया है वास्तव में अपने रोजा को प्रदर्शित किया। त्योहार में जो भी शरीक होने का एक वक्ता ने कहा कि मैं निमंत्रण देता हूँ, तो हम लोग एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक कर्मी हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि हम आपके साथ आपके हर एक त्यौहार में खुशी हो दुख का भी समय होता है तो हम आपके साथ शरीक होते हैं। तो त्यौहार में कैसे नहीं होंगे। तो एक वक्ता ने कहा कि आप लोगों का आमंत्रण है, तो ये आमंत्रण में हम लोग अपने आप शामिल हैं, आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम वहाँ रहेंगे। दूसरी चीज है कि दूसरे की कही गई बातों दूसरे की फैलाई गई बातों को आप कभी सही ना माने। मोबाइल पर अगर ठीक है कहीं कोई घटना हुई थी, अगर मानता कहीं कोई घटना हुई है और वो मोबाइल पर आपके पास भेजा गया तो क्या वो नेक नियत से भेजा गया है? आपको इस बात पे विचार करना होगा कि क्या वो नेक नियत से भेजा गया है? उसको यहाँ भेजने का क्या मकसद है कि आप भी देख उससे गुस्सा होने के बाद कुछ करें। और कौन सा दुनिया में त्यौहार ऐसा बना है? तो त्यौहार आप बता दीजिए, कोई भी हाथ उठा के एक त्यौहार बनाया गया हो जिस दिन ये बताया जाता हो कि आज हम अपने भगवान का अपने ईश्वर का पूजा न करके दूसरे पे पत्थर चलाते हैं, दूसरे पे लाठी चलाते हैं। कहीं कोई ऐसा त्यौहार बनाया गया? हमारे पूर्वज अगर मूर्ख नहीं चालाक थे वो भी एक दिन तैयारी करके रख सकते हैं कि नहीं एक दिन जो है ना 364 दिन खूब बढ़िया से रहेगा, 365वां दिन एक ये दिन तय है कि इस दिन हम लोग आपस में पूरा लाठी करेंगे। ऐसा कोई त्यौहार नहीं बना है, तो हम लोग को कोई हक नहीं बनता है कि हम लोग उन त्यौहारों की माता के नाम करें। उस संबंध में आपने मुझे पहले से नहीं बताया था, लेकिन आज मुझे इतला हुआ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं उससे मिलूंगा भी, जानकारी भी लूंगा और यदि कोई गलती हुआ मेरे स्तर से भी अगर हुई होगी तो मैं खुद से अपने कलम से अपने विरुद्ध लिखने के लिए तैयार हूँ। आप उसके लिए सकते हैं। एक अभिभावक सुरेंद्र बाबू ने कहा कि तारीफ मिलता है तो लेना चाहिए। सही बात है सर, तारीफ लेना चाहिए। आप तो ऐसे अभिभावक हैं, हम लोग बुजुर्ग हैं, हम लोग जितना दुनिया देखे हैं अभी तो हम लोग जन्मे ही हैं, तो आप लोगों का बस स्नेह बना रहे वही हम लोगों के लिए तारीफ है। होता क्या है कि तारीफ मिलने से थोड़ा सा हम लोग कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारे मन में आ जाए कि हमको अच्छा ही कहा जाए, हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक होने लगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि तारीफ मुंह पे नहीं पीठ पीछे हो तो शायद अच्छा बात है। मुंह पे होने से क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चा छोटा से तो ये सीखते हैं, गार्जियन भी कहते थे कि ढेर तारीफ करने से भूल गया है, ठीक है। छोटा बड़ा कुछ भी आपके मन में आ भी जाए तो बेधड़क 24 घंटे, मैं बार बार कहता हूँ मेरी ड्यूटी 24 घंटे की है और अब 24 घंटे में 24 मिनट के लिए भी ये ना सोचे कि बड़ा बाबू कभी तंग करे कि ना करे। हम उसी के लिए बने हैं, हमारी ड्यूटी ही वही है, हम वो अपने शौक से इस ड्यूटी को निभा रहे हैं। तो आपको उसमें संदेह नहीं करना है कि हम रात को फोन करें कि ना करें, दिन भर करें कि ना करें। आपको जब भी लगे कोई भी दिक्कत हो, किसी से भी दिक्कत हो, हमारा हम सब का वीडियो मैडम भी है, सीओ सर है, आप प्रतिनिधि लोग हैं, आप बहुत सारे अभिभावक लोग हैं समाज में, किसी को फोन कर लीजिए। बस अपने एक दूसरे में कोई भी चीज को उलझने से पहले हम लोगों को याद जरूर करिए। मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से यहाँ इतनी संख्या में उपस्थित होने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए, और जो ईद का पर्व है वो आप सभी बढ़िया से मनाएं। आप सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी धर्मावलंबियों को देता हूँ। साथ ही जिनका रामनवमी त्यौहार है, आज से नवरात्र प्रारंभ है, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और हम लोग आपके साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद। आज ईद और रामनवमी के अवसर पर आयोजित की गई इस शांति समिति में मैं आप सभी अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत जरूरी यह संवैधानिक विचार होने के साथ साथ एक जरूरत भी है हम लोग। इसी के द्वारा समझिए जो बाजार है उसमें रौनक रहती है। शांति और सौहार्द के द्वारा ही हम सभी वर्ग सभी पक्ष
उन्नति कर सकते हैं। इसीलिए यह हमारे लिए मूल है। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है मेरा, थोड़ा क्षमा चाहूँगा इसके लिए। तो शांति का महत्व हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। इसी पर आप सभी के द्वारा भी प्रकाश डाला गया। अब शासनिक दृष्टिकोण से जो कुछ मुख्य बिंदु है, जैसा कि आप सभी के द्वारा बताया गया कि सोनबरसा राज का इतिहास हमेशा से ही सांप्रदायिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहा है। चाहे सोनबरसा थाना क्षेत्र हो, बसई थाना क्षेत्र हो, चाहे कासनगर थाना क्षेत्र हो, पिछले ही कोई घटना सामने आई है। और ऐसा अगर हुआ भी है तो हम लोगों ने मिलजुल कर उसका निवारण किया है, उसका निराकरण किया है। जैसे बसई में कुछ दिनों पूर्व जैसा कहा गया, पहली पोस्टिंग है कि इस कार्यक्रम का समापन अपने सुबच्चों से करें। आप सभी का शांति समिति के बैठक में हार्दिक अभिनंदन है। मेरी ये पहली पोस्टिंग है सोनबरसा ब्लॉक में, और ऐसे जो भी हम लोग ऑन ड्यूटी रहेंगे, हमारी तरफ से जितनी भी मदद होगी हम देने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से ईद मनाएं, सेवई खाएं, क्योंकि कॉलेज में जो भी हमारे साथ थी, जो भी मुस्लिम फ्रेंड होते हैं, जो कि सेवई लेके आते थे हॉस्टल में, हम लोग बहुत अच्छे से खाते थे और मिल के वहाँ पर भी मनाया जाता था। हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप अच्छे से ईद मनाएं और सोनबरसा ब्लॉक को शांतिपूर्वक बनाए रखें, ताकि हमारा जो ये यहाँ पोस्टिंग है और हम आए हैं तो एक अच्छा अनुभव रहे और आप लोगों का सहयोग रहे। सबको ईद मुबारक हो।